सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि। सो आज की इस वीडियो में मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगी। कट ऑफ डिस्कस मैं उस प्रकार से करूंगी जो पिछले ट्रेंड आ रहा है 2025 के जितने भी ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी पे कितने मार्क्स पे क्लोज हुआ था, कितने रैंक पे क्लोज हुआ था एंड कौन सा कॉलेज मिला था, उसके बेसिस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बार का कट ऑफ कैसा रहने वाला है। सो ये पूरा एनालिसिस मैं पिछले बार के पीडीएफ से जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे बना रही हूँ और आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक एंड राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो बात करें अगर राउंड 1 की, तो पिछले बार एम्स में 2025 में जनरल कैटेगरी को 1444 रैंक AIR रैंक पे क्लोज हुआ था एंड उस पे जो कॉलेज मिला था दैट इज बीबी नगर एंड उसके बेसिस पे जो मार्क्स थे वो स्टूडेंट के मार्क्स थे 74.667। बात करें ओबीसी एनसीएल की तो 2726 रैंक पे पिछले बार क्लोज हुआ था जिसे मिला था एम्स मंगलागिरी एंड उसके बेसिस पे जो मार्क्स बन रहे थे उसके दैट इज 71। उसी प्रकार से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रैंक बन रही थी दैट इज 3236, उसके बेसिस में उसे एम्स बीबी नगर अलॉट हुआ था एंड उसका जो मार्क्स था दैट इज क्लोजिंग मार्क्स इज 70। नाउ एससी कैटेगरी का अगर बात करें तो 7579 रैंक पे क्लोज हुई थी जिसे मिला था बीबी नगर का एम्स एंड उस पे जो मार्क्स आ रहे थे दैट इज 61.33। एसटी कैटेगरी के उसी प्रकार से अगर बात करें तो 12,193 रैंक पे क्लोज हुई थी, उसे मिली थी एम्स मंगलागिरी एंड उस पे जो मार्क्स थी दैट इज 54.667 पे क्लोज हुई थी। ये थी राउंड 1 की कट ऑफ 2025 में कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में किस रैंक पे, किस मार्क्स पे और कौन सा कॉलेज मिला था और किसमें क्लोज हुआ था। नाउ अगर बात करें राउंड 2 की तो राउंड 2 में जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग AIR थी दैट इज 1775 एंड उसके बेसिस में जो उसे कॉलेज अलॉट हुआ था दैट इज बीबी नगर। उस पे जो मार्क्स थे क्लोजिंग मार्क्स दैट इज 73.667 एंड इस रैंक पे और इस मार्क्स पे बीबी नगर अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी को राउंड 2 में। नाउ बात करें ओबीसी एनसीएल की तो 3433 AIR पे क्लोज हुई थी जिसे मिला था मंगलागिरी, एम्स मंगलागिरी एंड उस पे जो मार्क्स थे दैट इज 69.33। नाउ अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो राउंड 2 में 4105 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड उसमें जो एम्स अलॉट हुआ था दैट इज एम्स मंगलागिरी एंड उस पे जो मार्क्स थे दैट इज 68। नाउ एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 8795 रैंक पे क्लोज हुई थी, उसे मिला था एम्स मंगलागिरी एंड उस पे जो मार्क्स बन रहे थे उसके दैट इज 59.667। नाउ एसटी कैटेगरी की बात करें तो 13,597 रैंक पे क्लोज हुई थी, उस पे जो कॉलेज अलॉट हुई थी दैट इज बीबी नगर एंड उस पे जो मार्क्स बन रहा था एसटी कैटेगरी में 52.667। ये थी राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक जो लास्ट तक कितने रैंक और कितने मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था। नाउ ओपन राउंड की अगर बात करें दैट इज थर्ड राउंड जिसमें आप लोगों को कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप लोग इस पे बैठ सकते हो। इसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज 2257 रैंक जिसपे मंगलागिरी कॉलेज अलॉट हुई थी एंड उस पे जो जनरल कैटेगरी के मार्क्स बन रहे थे दैट इज 72.333। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 4213 रैंक पे क्लोज हुआ था जिसे भी मंगलागिरी मिला था एंड उसके जो मार्क्स बन रहे थे दैट इज 67.667। उसी प्रकार से ओपन राउंड में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसमें 4681 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड उस पे जो एम्स अलॉट हुआ था दैट इज बीबी नगर, उस पे जो मार्क्स बन रहे थे दैट इज 66.81। नाउ एससी कैटेगरी का बात करें ओपन राउंड पे तो 11,590 रैंक में क्लोज हुई थी, बीबी नगर उसे भी अलॉट हुआ था एंड उस पे जो मार्क्स बन रहा था दैट इज 55.33। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 23,462 रैंक पे क्लोज हुई थी एंड द कॉलेज दैट वाज अलॉटेड दैट इज मंगलागिरी एंड उस पे जो मार्क्स बन रहे थे दैट इज 42। नाउ इस पूरे चार्ट को एनालिसिस करके मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लास्ट मार्क्स थे जनरल के लिए 72, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 एंड एससी के लिए 55 एंड एसटी के लिए 42, ये सारे मार्क्स मिनिमम मार्क्स थे जिसपे कॉलेज अलॉट हुआ था। नाउ इस बार का जो ट्रेंड देखें तो पिछले बार जैसा ही पेपर था बस
हम फिजिक्स को बोल सके तो थोड़ा टफर साइड में था, बिकॉज फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। एंड अगर कुछ बात करें तो कुछ डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चंस आए थे, लाइक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि मिला था, एंड साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन मिला था। तो वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इस बार का पेपर जो था दैट इज अ मॉडरेट साइड, बट इस बार का अगर बात करें तो स्टूडेंट्स बढ़े थे, सो ऑलरेडी कट ऑफ पिछले बार से ज्यादा जाएगी। ये नहीं है कि पिछले बार जितना गई थी उतना ही जाएगी, बट हाँ पिछले बार से कुछ ज्यादा कट ऑफ जाएगी ना। जो सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी है दैट इज जनरल, अगर आप 75 प्लस स्कोर कर रहे हो देन यू आर सेफ। आपको किसी ना किसी एम्स में ओपन राउंड तक हो सकता है कॉलेज मिल जाए। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हो देन यू कैन गेट अ कॉलेज। एम्स कोई भी एम्स आपको मिल सकता है ओपन राउंड तक। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल फर्स्ट सेकेंड ओपन राउंड तक की बात कर रही हूँ। ओपन राउंड तक आपको अगर आप 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो प्लस आप 70 प्लस ही रखो तो आप एक एम्स आपको मिल सकता है ना। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 प्लस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज पिछले बार जो बंद हुई थी रैंक दैट इज मार्क्स दैट इज 66.81, सो मैं उसमें 3 मार्क्स ऐड करूंगी, क्योंकि 3 मार्क्स में 500 बच्चे आ जाते हैं, 500 बच्चे बीच में आ जाते हैं 3 रैंक के इन्फ्लेशन से। सो 69 प्लस मैं कट ऑफ रखने वाली हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 55.33 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। इस बार का जो सेफर स्कोर है दैट इज अकॉर्डिंग टू मी 58 प्लस। अगर आप 58 प्लस स्कोर कर रहे हो तो हो सकता है आपको इस बार कॉलेज मिल जाए, ओपन राउंड तक आप लोगों को कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 42 में कॉलेज मिला था एम्स मंगलागिरी। इस बार आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हो तो हो सकता है ओपन राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी मैंने जो 2025 के जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ बनाया है। अगर आप इस स्कोर पे लाइक कर रहे हो तो हो सकता है इस बार आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, कोई ना कोई एम्स मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह सेफ स्कोर कर रहे हो और आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे एंड रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। सो स्टे ट्यून टू ऑल माई वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।